नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। मधुबनी में डीडीसी विशाल राज ने बेनीपट्टी के मनपौर पंचायत में नल जल, नली गली, मनरेगा आवास, विद्यालय, आंगनवाड़ी, जन वितरण सहित सरकार द्वारा संचालित विकासात्मक योजनाओं की जांच की। डीडीसी ने मनपौर में पैक्स गोदाम का निरीक्षण किया और अधिप्राप्ति के संबंध में प्रबंधक कुणाल झा से जानकारी भी ली। वहीं मनपौर में 5 लाख की लागत से काली मंदिर से विष्णु मंदिर तक हुए मिट्टीकरण कार्य और कोशी नहर से लदौत सीमा तक मनरेगा से 5.5 लाख की लागत से किए जा रहे मिट्टीकरण, सोलिंग और पुलिया निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। जब डीडीसी ने मनरेगा पीओ से अभिलेख दिखाने को कहा तो पीओ ने अभिलेख कार्यालय में रहने की बात कही। डीडीसी ने अभिलेख नहीं दिखाने और कार्यस्थल पर बोर्ड नहीं लगे रहने के कारण मनरेगा पीओ को जमकर फटकार भी लगाई। मनपुर पंचायत में बहुत सारी योजनाओं का अलग-अलग योजनाओं का जांच किया गया और बहुत सारे योजनाएं ऐसी थी जहां पर बहुत सारी कमियां मिली हैं। तो जो कमियां मिली हैं उसको दूर करने के आवश्यक निर्देश दिए गए हैं और कहीं पर अब जो से अगर लग रहा है कि वहाँ पर गलत काम किया जा रहा है तो उसको रोकने के लिए कार्रवाई की जाएगी। सर, मनरेगा का आप कई योजना ऐसा देखे हैं जहाँ पे कहीं बोर्ड नहीं लगा हुआ है, कहीं पर जो है सो आपको कोई फाइल ही नहीं दिखाया गया है, तो क्या इस पर सर कुछ कार्रवाई का? नहीं, बिल्कुल इसमें कार्रवाई फाइल रखने के लिए पहले से ही निर्देश था जी, और आगे भी रहेगा इसमें जी। जहाँ पर फाइल नहीं उसको अलग से हम लोग अभिलेख मंगवा के चेक कर लेंगे और जहाँ पर बोर्ड नहीं लगा वहाँ 2 दिन के अंदर ही बोर्ड लगाया जाएगा, इसका निर्देश दिया। मधुबनी के बेनीपट्टी में एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में अनुमंडल के सभी थानाध्यक्षों की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें लंबित कांडों के निष्पादन, अपराध नियंत्रण और सहित कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। एसडीपीओ ने कहा कि सभी एसएचओ लंबित पड़े मामलों पर का निष्पादन गंभीरता के साथ जल्द करें। एसडीपीओ ने कहा कि कुहासे की आड़ में शराब तस्कर और अपराधी अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के फिराक में हो सकते हैं, जिसको लेकर विशेष सजग रहने की जरूरत है। इच्छा है कितने केसेज हमारे अनुमंडल में हुए हैं, उसका निष्पादन के लिए समीक्षा होता है कि निष्पादन किया जाना है। निष्पादन जब होगा तब हमारी गिरफ्तारी होगी, तो गिरफ्तारी पर ज़्यादा जोर है ताकि कानून में अनुसंधान पूर्ण हो सके। उसके बाद जो भी लंबित जांच हैं, अन्य भी विविध हैं, लॉ एंड ऑर्डर समस्या तो हमारे पास नहीं है। और अपराधी जो भी अपराधी है, अपराधी दृष्टिकोण से जो रोको टोको अभियान चल रहा है, हमारा वज्रा आता भी है, ऑपरेशन वज्र है, उसमें भी कार्रवाई चल रहा है। मधुबनी के बेनीपट्टी के बेतौना पंचायत में विकास की रूपरेखा जीपीडीपी तैयार करने को लेकर प्रथम द्वितीय के बाद मुखिया लीला देवी की अध्यक्षता और पैक्स अध्यक्ष प्रभात कर्ण की उपस्थिति में तृतीय और फाइनल ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें 15वीं और 6वीं वित्त आयोग, नल जल, नली गली, सोलर लाइट, सीसीटीवी कैमरा, मनरेगा, पीएम आवास सहित अन्य विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। ग्राम सभा में सभी वार्डों से चयनित 100 से अधिक योजनाओं को सबों की सहमति से फाइनल मुहर लगाकर पारित भी किया गया। बेगूसराय में संदेहास्पद स्थिति में विवाहिता महिला की मौत का मामला प्रकाश में आया है। इस मौत के बाद मृतका के मायके वालों के द्वारा पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया गया है। मामला छौराही ओपी क्षेत्र के नारायण पीपर पंचायत के बड़ी जाना गांव की है। फिलहाल छौराही थाने की पुलिस ने मृतका के पति और देवर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और 19 घर के सदस्य घर छोड़कर फरार है। तकरीबन हमें जानकारी मिली, वो भी बोला जो बीमार है, और जब घर जाके देखे तो ये मृत्यु पाई गई और घर के सभी सदस्य भागे हुए थे, जिसमें सिर्फ इनका हस्बैंड और इनका देवर, सिर्फ 2 आदमी बरामद हुए जिसको प्रशासन ने अपने कब्जे में लिए हुआ है। और यही जानकारी मिली, शरीर पे चोट का निशान है, उसने बोला था जहर खा ली, पर जहर का ऐसा कुछ है नहीं, हत्या है सर। कौन ससुराल किस तरह से, मतलब हत्या का क्या रूप है? देवर था, पैसे का डिमांड था, पैसे नहीं देने के कारण हत्या कर दिया गया। वो देवर है, सास है, ननद है, पति है। अच्छा। मधुबनी में एसडीएम अशोक मंडल ने बेनीपट्टी के दामोदर पंचायत में नल जल, नली गली, मनरेगा आवास, विद्यालय, आंगनवाड़ी, जन वितरण सहित सरकार द्वारा संचालित विकासात्मक योजनाओं की जांच की। एसडीएम ने पैक्स गोदाम का निरीक्षण किया और अधिप्राप्ति के संबंध में प्रबंधक सुकेश झा से जानकारी भी ली। वहीं स्टेट बोरिंग का भी जायजा लिया और बंद रहने के कारणों के संबंध में मुखिया से भी जानकारी ली। साथ ही विभागीय जेई को फोन कर समस्या का निदान कर 1 सप्ताह के अंदर बोरिंग चालू करने का निर्देश दिया।
पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ा सहन सीमाई क्षेत्र से चाइनीज ड्रोन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार युवक की पहचान झौरावखर थाना क्षेत्र के जमुनिया निवासी शिवचंद्र कुमार के रूप में की गई। आपको बता दें कि नेपाल में होने वाले चुनाव को लेकर सीमा पर कड़ी सुरक्षा के साथ निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में नेपाल से आ रहे युवकों को रोककर जांच की गई। इस दौरान ही ड्रोन के साथ एक युवक को पकड़ा गया। समस्तीपुर जिले के अंगार घाट थाना क्षेत्र के चैता दक्षिणी पंचायत में ससुराल आए युवक की हत्या कर देने का मामला सामने आया है। युवक के मां ने बताया कि पिछले कई दिनों से पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। वहीं युवक के ससुराल वालों का कहना है कि युवक ने शराब पीकर फांसी लगा ली है। फिलहाल हत्या है या आत्महत्या, इस बात की पुष्टि तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। को यहाँ बोला लिया, अच्छा कहा जे हमारा लड़का को, हम कहा जे रे तुम नहीं जाओ वहाँ, ऐसे ऐसे तुमको धमकी दिया है। वो कहा नहीं, हमको बुलाते हैं से चाचा हम पापा हम जाते हैं। उनको क्या कहा जे यहाँ से तुम आओ, तुमको लौट के यहाँ से नहीं जाने देंगे। आपके बेटा कितना दिन पर ससुराल आया है? कितना दिन पर ससुराल आया था? कम से कम 6 महीना। और 6 महीना से आपके पुतौ कहाँ थे? आपके घर पे थे कि यहीं नैरा में? घर पर वहाँ थे सर, वहाँ से लड़ाई झगड़ा हुआ। इसके बाद 4 दिन पहले यहाँ भाग के चला गया। से 4 दिन पहले? हाँ, घर पे भी लड़ाई हुआ था? हाँ। बोलूँ ना मैं, क्या हुआ है ये मामला? बेटा के 7 बजे में बोला कि ओकर में या ओकर पत्नी आई शायद तोहर बेटा लौट के नहीं जेता से मार दिलके। साहब तोहर बेटा चैता से घूर के नहीं जेता। ओकर में आ बाप आ ओकर भाई आर है या नहीं, ओकर भौजा या सब मिल के कल के अब तोहर बेटा नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, ऐसा क्यों बोला है? कल के ओकर लोग जब तोहर बेटा नहीं हो, तू बेटा भी अली बेटा है, आप तोहर बेटा नहीं हो, चैता से आप लौट तो नहीं तो हुआ। 7 बजे रात में आए मान। कौन बुलाया था यहाँ? ओकर घर वाली सास। अच्छा, क्यों मारा है? मारा की से इसको नहीं जीने दे, बदमाश करके की हमारे बेटा जुगल सदा का दामाद महेश सदा फांसी लगा करके मर गया है। सूचना पाकर हम लोग भी आए यहाँ, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया। आगे देखिए जिस तरह से फांसी लगने वाला जो स्थिति है, पर उसके ससुराल के लोग आए, वो लोग आरोप लगा रहे हैं जो मार दिया है। लेकिन अंगार घाट प्रशासन भी, पुलिस प्रशासन, जो पोस्टमार्टम लाश को भेजा गया है, पोस्टमार्टम आने के बाद ही क्लियर होगा कि किस तरह से उसकी मृत्यु हुई। लेकिन हम लोग कहना चाहते हैं कि जितने भी इस तरह की मृत्युएं हो रही है, उस सभी में जो ये शराब महुआ और ये पी करके सभी लोग आपा खोए हुए हैं और कहीं न कहीं मृत्यु में शराब भी कारण बन रहा है। बिहार बचाओ यात्रा को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का आरा जाने के क्रम में कार्यकर्ताओं द्वारा रास्ते में जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भोजपुर जिले में पिछले 9 दिनों में 9 हत्याओं के श्रृंखला को लेकर बिहार बचाओ यात्रा मार्च लेकर पहुंचे, जहां भोजपुर के कोरी गांव में बीते दिनों हत्या की घटना से प्रभावित परिवार से उन्होंने मुलाकात भी की। सहरसा में बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सह सहरसा जिला प्रभारी मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम पहुंचे, जहां वे सहरसा पहुंचने के बाद एक्शन मोड में दिखे। यहां उन्होंने विकास भवन के सभागार में तमाम अधिकारियों को बुलाया और समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक में बीजेपी के सदर विधायक भी मौजूद थे। साथ ही साथ सभी पार्टी के जिला अध्यक्ष और शहर के गणमान्य व्यक्ति और वार्ड पार्षद भी इस बैठक में शामिल हुए। मामला है, आप एसडीओ साहब को बताया गया, एसडीओ साहब खुद उसकी जांच करा करके निश्चित कार्रवाई करें। किसानों को सहूलत आसान रूप से खाद मिले, इसके लिए क्या प्रयास की जा रही है सरकार के द्वारा? सरकार के हमेशा प्रयासरत है कि किसानों को समय उर्वरक हो या बीज हो तो समय उन्हें उपलब्ध हो। कुछ कमियाँ खाद में आ रही, जो जानकारी मिल रही है बिचौलियों के द्वारा कालाबाजारी की वजह से भी कुछ कमी आ रही है, उन सब चीज़ों को दूर कर। और फिलहाल इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।